साथियों नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है पशु गणना से संबंधित ट्यूटोरियल वीडियो में। तो चूंकि साथियों आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर 21वीं पशु गणना का कार्य प्रगति पे है और ये पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जा रही है। इसमें सबसे पहले इन्यूमरेटर का कार्य होता है कि घर घर जाके डाटा का कलेक्शन करना, हाउस होल्ड नॉन हाउस होल्ड जितना भी है, पशुपालक के बारे में जानकारी, इक्विपमेंट्स की, उनके पास क्या पशुधन है और उसकी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, सभी जानकारियाँ उसको कलेक्ट करके जो 21वीं पशु गणना की ऐप है उसमें डाटा को अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद में उस विलेज का वो जब पूरा कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद में उसको विलेज को वो सबमिट टू सुपरवाइज़र करते हैं, यानी कि सेकंड कार्य होता है इन्यूमरेटर के बाद में सुपरवाइज़र का, कि वो डाटा को एनालाइज करे, उनको देखे कि किसी प्रकार का अगर डाटा में कोई गड़बड़ी है या कोई सस्पिशियस डाटा है या इस तरह की कोई ऐसी स्पीसीज़ इन्यूमरेटर के द्वारा भूलवश एंटर कर दी गई है जो उस एरिया में होना पॉसिबल नहीं है, तो वो उसको देखेगा, इन्यूमरेटर से बात भी करेगा और 20% घरों का भौतिक रूप से सत्यापन भी करेगा। अगर उनको सही लगता है तो वो जो विलेज है उसको डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास भेज देंगे और इसी प्रकार डीएनओ भी पूरा उसका स्क्रूटनाइज करके अगर सेटिस्फाई होंगे तो वो स्टेट नोडल ऑफिसर को भेज देंगे। ये कुछ इस तरह की व्यवस्था इस 21वीं पशु गणना के अंदर बनाई गई है। तो कई बार साथ ही होता क्या है, इन्यूमरेटर के द्वारा जब किसी विलेज का कार्य प्रगति भी होता है उसको भूलवश वो डाटा को सबमिट कर देता है। सुपरवाइज़र को विलेज सबमिट करने के बाद में वो उसमें हाउस होल्ड की एंट्री नहीं कर पाता, ये आप सभी जानते हैं। तो अब इस तरह का जो अगर विलेज गलती से सबमिट हो गया है तो सुपरवाइज़र उसको किस तरह से पार्शियली रिजेक्ट करे या पूरा रिजेक्ट करे, ये आज अपने देखेंगे। सबसे पहले तो सेंसस जो ऐप है उसमें सुपरवाइज़र लॉगिन करेंगे, फिर वो देखेंगे लॉगिन करने के बाद में सुपरवाइज़र अपने डैशबोर्ड पे देख सकता है कि उनको 136 विलेज टोटल दिए गए हैं जिनका उनको सुपरविजन करना है। उनमें से 107 में कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, 26 विलेज प्रोग्रेस में है और 2 विलेज इन्यूमरेटर के द्वारा सबमिट किए गए हैं तो और 1 रीसबमिटेड है। तो जो 2 विलेज सबमिट इन्यूमरेटर के द्वारा किए गए हैं, 2 जो आप देख पा रहे हैं, इनको सुपरवाइज़र को देखना पड़ेगा। जैसे ये 2 विलेज हैं तो जो एक्शन बटन है, एक्शन बटन पे अपने देखेंगे, एक्शन बटन पे आएंगे तो व्यू डिटेल पे जाएंगे। व्यू डिटेल में जो लास्ट सेंसस थी उसका और इसका जो आंकड़े हैं ना उनका थोड़ा कंपैरिजन आपको दिखाया जाएगा ऐप के द्वारा ही। इस बार जो इन्यूमरेटर ने कार्य किया है, कितने हाउस होल्ड में एंट्री हुई हैं और पिछली जो सेंसस हुई थी उसमें कितने हाउस होल्ड में एंट्री हुई थी। सुपरवाइज़र देखा है तो पता लगा कि इन्यूमरेटर से भी पता किया तो उन्होंने बताया भी घर कुछ और रह गए हैं जो इसमें सबमिट होना रह गए थे और गलती से सबमिट हो गया। तो अब इस विलेज को अब जो ये सबमिटेड हैं इनको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब आप डैशबोर्ड पे देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन आते हैं नीचे, आप नीचे देखिए, एक तो है पार्शियली रिजेक्ट और एक है अप्रूव का। तो पार्शियली रिजेक्ट पे जाएंगे अपने, क्योंकि इन्यूमरेटर ने जो कार्य कर रखा है वो बिल्कुल सही है लेकिन कुछ हाउस होल्ड उससे रह गए हैं। तो पार्शियली रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो रिमार्क में आपको कारण देना पड़ेगा कि आपने इससे को आंशिक रूप से विलेज को रिजेक्ट क्यों किया है। तो इसमें दे देंगे प्लीज़ कंप्लीट ऑल हाउस होल्ड इन दिस विलेज। ये रिमार्क दे दिया कि जो हाउस होल्ड रह गए हैं उनको पहले कंप्लीट कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में ये जो विलेज है वो उधर जो इन्यूमरेटर है उसके डैशबोर्ड पे वापस चला जाएगा और आप सुपरवाइज़र के डैशबोर्ड पे भी देख रहे हैं कि पार्शियली रिजेक्टेड सुपरवाइज़र, इसमें भी 1 दिखाना शुरू कर दिया इसने। तो इस पे अपने देखेंगे तो आपको वो ही विलेज यहाँ पे दिखेगा जो पार्शियली रिजेक्ट सुपरवाइज़र के द्वारा किया गया है। अब ये विलेज इन्यूमरेटर के डैशबोर्ड पे वापस चला जाएगा, वो वहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसको पार्शियली रिजेक्ट क्यों किया गया है और उस पर वो एक्शन लेके उसमें जो भी हाउस होल्ड रह गए हैं उनको कंप्लीट करके उसको रीसबमिट कर देंगे। रीसबमिट करने के बाद में वो सुपरवाइज़र के डैशबोर्ड पे आ जाएगा वो विलेज और वहाँ सुपरवाइज़र उसको उस पूरे विलेज की जो एंट्रीज़ हैं हाउस होल्ड की उसका सुपरविजन करने के बाद में अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को भेज देंगे। तो ये साथियों कुछ इस तरह की व्यवस्था है। तो
जो जितने इन्यूमरेटर हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भूलवश भी इस तरह की जल्दबाजी ना करें। किसी विलेज को सबमिट करने के लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि डाटा कहीं नहीं लॉस होने वाला है। कई बार आप सोचते होंगे कि अगर सबमिट नहीं करेंगे तो डाटा लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पहले पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं कि इस विलेज के अंदर कोई घर रह ना गया हो, कोई उसके आसपास उसी विलेज की अगर कोई ढाणी या कुछ इस तरह का कोई एंटरप्राइजेज या कोई इंस्टीट्यूशन जो भी है वो रह ना गया हो। आप पूर्णतः जब सेटिस्फाई हों तभी उसको सबमिट टू सुपरवाइज़र करें। और अगर आपसे गलती से हो गया है तो आप अपने सुपरवाइज़र को बिल्कुल बेझिझक बता दें कि सर गलती से ये सबमिट हो गया है और मेरा इसमें कुछ काम रह गया है। तो सुपरवाइज़र महोदय उसको पार्शियली रिजेक्ट करके आपको वो विलेज आपके डैशबोर्ड पे वापस भेज देंगे और आप उसमें अपना पूरा काम करने के बाद में उसको रीसबमिट करेंगे। तो साथियों, ये आपने आज देखा भी सुपरवाइज़र उसको पार्शियली रिजेक्ट करके कैसे इन्यूमरेटर को वापस भेजेंगे। तो मेरे जो सुपरवाइज़र महोदय हैं उनको शायद ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर पशुगणना से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो के माध्यम से उस समस्या को भी वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व करके और आपके पास एक वीडियो अपलोड किया जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ।